सफल होने के लिए जिद्दी होना बहुत ज़रूरी है साहब। मेहनत की जिद करिए, मेहनत करिए। तो आज हम बालकांड का पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले 3 पार्ट हमने देख लिए हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो प्ले लिस्ट में जाकर 3 पार्ट देख सकते हैं। आज MCQ 90 से 120 लेकर आए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 91। वेदों में दूसरों के उपकार को माना गया है परम धर्म, उपकार, परोपकार कोई नहीं। तो वेदों में दूसरों के उपकार को क्या माना गया है? तो क्या माना गया है? परम धर्म। जो भी क्वेश्चन होंगे वो बालकांड के अनुसार होंगे। अगर आपने बालकांड अच्छी तरीके से पढ़ा है, सही ढंग से पढ़ रखा है, तो आप बिंदास होकर आंसर दे सकते हैं। बालकांड के अनुसार जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है उसकी सदा कौन बड़ाई करते हैं? बालकांड के अनुसार जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है उसकी सदा कौन बड़ाई करते हैं? संत, मनुष्य, दैत्य कोई नहीं। तो उनकी बड़ाई कौन करते हैं? संत करते हैं। पुष्प धनवा किसे कहा जाता है? कामदेव को, मदन को, अनंग को या उपरोक्त सभी को? तो पुष्प धनवा, कामदेव, मदन और अनंग ये तीनों पर्यायवाची हैं। तो इन उपरोक्त सभी डी नंबर आंसर हो जाएगा। बालकांड के अनुसार जिसमें उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया यानी क्रोध किया, बालकांड के अनुसार जिसमें उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उसमें क्षण भर में ही किसकी सारी मर्यादा मिट गई। यानी जब कामदेव ने क्रोध किया तो उसमें क्षण भर में किसकी सारी मर्यादा मिट गई थी? वेदों की, संतों की, ज्ञानी जनों की, उपरोक्त सभी की। आपने अगर बालकांड को सही ढंग से पढ़ा है तो आपने आंसर भी सोच लिया होगा। तो क्षण भर में किसकी सारी मर्यादा मिट गई थी? वेदों की। बालकांड के अनुसार संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त किसे बताया गया है? भगवान शिव जी को, नारद जी को, राजा दक्ष को, राजा हिमाचल को। तो किसे बताया गया? भगवान शिव जी को। ऋतुओं में किस ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है? बसंत ऋतु को, ग्रीष्म ऋतु को, वर्षा ऋतु को, शरद ऋतु को। ये तो आप सभी को पता है किसको कहा जाता है? बसंत ऋतु को। कामदेव क्रोधित होकर किस वृक्ष की सुंदर डाली पर चढ़ गया? अब कामदेव ने जैसे शंकर भगवान पे क्रोध किया तो वो क्रोधित होकर किस वृक्ष की सुंदर डाली पर चढ़ गया? बड़ की डाली पर, पिंपल की डाली पर, आम की डाली पर, बरगद की डाली पर। आपने बालकांड पढ़ा है तो आंसर भी दीजिए। कौन सी डाली थी वो? आम की डाली पर चढ़ गया। कामदेव के जलकर भस्म होने पर जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए पर सुखी कौन हुए? दैत्य, निशाचर, दानव, उपरोक्त सभी। ये तीनों एक दूसरे की पर्यायवाची हैं, इसलिए उपरोक्त सभी। कामदेव के जलकर भस्म होने पर रतिपति कामदेव का नया नाम क्या हो गया? अनंग, मदन, पुष्प धनवा, उपरोक्त सभी। तो कामदेव के जलकर भस्म होने पर, जब कामदेव जल गए तो कामदेव का नया नाम क्या हो गया? अनंग हो गया। कामदेव ने द्वापर युग में किसके पुत्र के रूप में जन्म लिया था? श्री बलराम के पुत्र के रूप में, श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में, कंस के पुत्र के रूप में। तो कामदेव ने द्वापर युग में किसके पुत्र के रूप में जन्म लिया था? कृष्ण के पुत्र के रूप में। कामदेव का द्वापर युग में क्या नाम था? कामदेव का द्वापर युग में क्या नाम था? प्रद्युम्न, उद्धव, अक्रूर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या नाम था? प्रद्युम्न। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या प्राय नगर में जाकर
हंसी कराओगे? यह कथन किसका है? विष्णु भगवान का, ब्रह्मा जी का, इंद्र का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसका है? विष्णु भगवान का। जैसे ही शंकर भगवान बारात लेकर चलते हैं तो उसमें विष्णु भगवान कहते हैं कि हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर्ग के योग्य नहीं है। मतलब शिव जी का सागे तो बहुत सारा गणा, कि कोई सिर कटेड़ो, कि कोई पैर कटेड़ो, गले में रण मुंड की माला ही। विष्णु भगवान के अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने किसे भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। अब विष्णु भगवान के अति प्रिय वचन सुने और सुनकर शिव जी ने किसे भेजा और अपने सब गणों को बुला लिया? भृंगु को, भृत्य को, भृंगी को, भृत को। अगर आपने बालकांड को सही ढंग से पढ़ा है तो याद भी होगा किसे भेजा था? श्री भृंगी को। शंकर भगवान पार्वती को कहते हैं, किसको कहते हैं? पार्वती को कहते हैं, जिसने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी उसके कानों के छिद्र डॉट डॉट बिल के समान होते हैं। तो जिसने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी उनके कानों के छिद्र कौन से बिल के समान होते हैं? सांप के समान, मेंढक के बिल के समान, मुसक के बिल के समान, खरगोश के बिल के समान। तो किसके बिल के समान होते हैं? सांप के बिल के समान। शिव जी के अनुसार, किसके अनुसार? शिव जी के अनुसार वे सिर जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते किसके समान होते हैं? खप्पर के समान, घट के समान, तुम्बी के समान, या फिर सभी? तो शिव जी के अनुसार वे सिर जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते किसके समान होते हैं? तुम्बी के समान होते हैं। किसके समान? तुम्बी के समान। शिव जी के अनुसार जो भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं देते वे प्राणी जीते हुए किसके समान है? पशु के समान, सियार के समान, मुर्दे के समान, उपरोक्त सभी। तो वे प्राणी किसके समान हैं? मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती उसे शिव जी किस जीव के समान बताते हैं? मगरमच्छ की जीव के समान, सर्प की जीव के समान, मेंढक की जीव के समान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो जीव रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती उसे शिव जी किस जीव के समान बताते हैं? तो उसे मगरमच्छ की जीव के समान बताते हैं। अरे अरे रे, इसमें मगरमच्छ नहीं है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती उसे शिव जी किस जीव के समान बताते हैं? तो मेंढक की जीव के समान बताते हैं। किस जीव के समान है? मेंढक की जीव के समान। निम्नलिखित पदों में कौन सा अलंकार और किसका वर्णन किया गया है? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। यानी बिनु पैरों, बगैर पैरों के चल रहा है और बगैर कानों के सुन रहा है। कर बिनु कर्म करई, और बिना हाथों के बहुत अनेक प्रकार के कर्म भी कर रहा है। आनंद रहित सकल रस भोगी, और मुख के न होने पर भी सारे रसों का भोग कर रहा है। बिनु बानी बक्ता बढ़ जोगी, और बगैर वाणी के यानी जीव के भी क्या कर रहा है? बढ़ चढ़ के बक रहा है, यानी बोल रहा है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्राही घ्राण बिनु बास अशेषा। असी सब भ्रांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। इसमें कौन सा अलंकार है और ये किसका वर्णन है? तो इसमें विभावना अलंकार है और ब्रह्मा जी का वर्णन है। बालकांड के अनुसार शिव जी किस स्थान पर मरने वाले प्राणी को शोक रहित कर देते हैं? द्वारका में, काशी में, पुरी में, रामेश्वरम में। तो बालकांड के अनुसार शिव जी किस स्थान पर मरने वाले प्राणी को शोक रहित कर देते हैं? काशी में मरने वाले को। श्री रघुनाथ जी के चरणों में पार्वती को प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जाती रही। किसके वचनों को सुनकर ऐसा हुआ? पार्वती ने किसके वचनों को सुना जिससे भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति हो गई और उसका संशय दूर हो गया? तो दक्ष के वचनों को सुना, ब्रह्मा के वचनों को सुना, शिव जी के वचनों को सुना, या सभी के वचनों को सुना? तो उन्होंने शिव जी के वचनों को सुना था।
रामचरितमानस की मंगलमय कथा काक भुसुंडी ने विस्तार से किसे सुनाया था? सर्पों के राजा पद्म को, अमरावती के राजा इंद्र को, पक्षियों के राजा गरुड़ जी को, या उपरोक्त सभी को सुनाया था? तो रामचरितमानस की मंगलमय कथा काक भुसुंडी ने विस्तार से पक्षियों के राजा गरुड़ जी को सुनाया था। बालकांड के अनुसार श्री हरि के दो प्यारे द्वारपाल कौन थे, जिनको सब कोई जानते हैं? थारो तो पेरो कौन भाई, और तो सह जानता बताए। बालकांड के अनुसार श्री हरि के दो प्यारे द्वारपाल कौन थे, जिनको सब जानते हैं? और सब कौन जानते हैं? जिन्होंने बालकांड पढ़ा है वो जानते हैं। जय और विजय, विजय और अजय, जय और संजय, अजय और संजय। तो कौन थे? जय और विजय थे, जय और वीरू। जय और विजय ने किसके शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया था? जय और विजय ने किसके शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया था? ब्राह्मण याज्ञवल्क्य के श्राप से, राजा दक्ष के शाप से, ब्रह्मा जी के शाप से, ब्राह्मण सनकादि के शाप से। तो जय और विजय को किसने शाप दिया था जिससे वे राक्षस बन गए थे? ब्राह्मण सनकादि के शाप से। जय किस नाम से राक्षस बना था? हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जय किस नाम से राक्षस बना था? हिरण्यकशिपु के नाम से। किसके नाम से बना था? जय किस नाम से राक्षस बना था? हिरण्यकशिपु के नाम से राक्षस बना था। विजय किस नाम से राक्षस बना था? और विजय किस नाम का राक्षस हुआ? हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्षराज। तो विजय किस नाम से राक्षस बना? हिरण्याक्ष नाम से। भगवान देवराज इंद्र के गर्व को चूर चूर करने वाले जगत में कौन प्रसिद्ध हुए हैं? हिरण्यकशिपु व हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप व हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यप, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन थे? हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। ए नंबर हो जाएगा भाई। हिरण्याक्ष को भगवान से कौन सा रूप धारण करके मारा था? नरसिंह रूप, वराह यानी सूअर का रूप, या इनमें से कोई नहीं। तो हिरण्याक्ष को भगवान ने कौन सा रूप धारण करके मारा था? वराह, सूअर का रूप धारण करके भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा था। हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान ने कौन सा रूप धारण किया था? वराह, सूअर का रूप, नरसिंह रूप, दोनों रूप, इनमें से कोई नहीं। तो हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया था। भगत प्रहलाद किस राक्षस का पुत्र था? हिरण्यकशिपु का, हिरण्यकश्यप का, हिरण्याक्ष का, ए व बी दोनों का, ए व सी दोनों का। तो दोनों तो ही नहीं सकते। तो प्रहलाद किसका पुत्र था? हिरण्यकशिपु का पुत्र था। प्रहलाद भगत, जो संसार में भगत के रूप में पूजा जाता है। हिरण्यकशिपु व हिरण्याक्ष को भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी मुक्त नहीं हुए। अब हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह का रूप और नरसिंह का रूप धारण करके दोनों को मार डाला, लेकिन वो मुक्त नहीं हुए। उनको ब्राह्मणों ने कितने जन्मों का शाप दिया था? 2 जन्म को, 3 जन्म को, 7 जन्म को, या 5 जन्म को? 3 जन्मों का शाप दिया था। कितने जन्मों का शाप दिया था? 3 जन्मों का शाप दिया था ब्राह्मणों ने। तो दोस्तों आज तो ही, आगे का पार्ट आगे देखें। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और इसके बाकी के पार्ट देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इनकी PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और वीडियो किसो के लागे है ऑप्शन अपना किसाक सेट हो है तो इन ऊपर भी कमेंट दियो, राय दियो, और कोई गलती भी है तो बा भी थे पढ़ोगा थारे भी ध्यान में आवेगी। कोई रेडी है तो कमेंट करके बताइए।